जय जगन्नाथ। आज का श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के बीच प्रधान सड़क के आखिर पश्चिम समुद्र से लगभग 1 मील पर नीलगिरी के ऊपर यह मंदिर बनाया है। विग्रहों के निर्माण के बाद उनकी स्थापना के लिए महाराजा ने एक मंदिर का निर्माण किया। लगभग 1100 ई में तत्कालीन राजा अनंतवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। बाद में 1200 शताब्दी में उनके पुत्र नरपति अनंग भीमदेव उसका निर्माण कार्य समाप्त किया था। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत विशाल साम्राज्य के 12 सालों का राजस्व खर्च किया गया था। यह मंदिर आज के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ जी का मंदिर है। स्थापत्य और शिल्प कला की दृष्टि से यह मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर या भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की भांति उल्लेख योग्य नहीं है। फिर भी इस मंदिर में जो शिल्प कलाएं हैं, ओडिशा के भाष्यकर कला का एक नमूना है। महाप्रभु की सेवा पूजा के लिए भू संपत्ति का इंतजाम किया गया था। जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन मुख्य मंदिर के भीतर है, जिसे रेखा मंदिर कहते हैं। मादला पांजी के हिसाब से प्रमुख मंदिर की ऊंचाई करीब 1 से 13 हाथ है। श्री मंदिर के विविध भाग। आज का श्री मंदिर 4 भाग में विभक्त है। पहला विमान अथवा श्रीव वत्स खंडासल मंदिर, दूसरा मुखशाला व नाट्य मंदिर, तीसरा जगमोहन, चौथा भोग मंडप। श्री जगन्नाथ जहाँ रत्न सिंहासन ऊपर बैठे हैं उसे विमान अथवा श्री वत्स खंडासल कहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख भाग क्रमशः जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंडप कहते हैं। समग्र जगमोहन को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे नाट्य मंदिर और जगमोहन। नाट्य मंदिर में अष्टमंजरी शक्ति की प्रतिकृति देखी जाती है। श्री जगन्नाथ जी के रत्न भंडार के रक्षक श्री लोकनाथ जी का अवस्थान भी यहाँ है। यहाँ श्री जगन्नाथ जी का रत्न भंडार, वस्त्र और पुष्प भंडार तथा शयन कक्ष आदि भी है। नाट्य मंदिर का बहुत सारी विशेषताएं हैं। नाट्य मंदिर में देवदासी के नृत्य के साथ साथ कवि श्री जयदेव के विरचित गीत गोविंद गाया जाता है। नाट्य मंदिर की आकृति प्रासाद की तरह है, यह मंदिर नहीं है। श्री मंदिर के 2 बेड़ा और 4 दरवाजा। श्री मंदिर के क्षेत्रफल 10 एकड़ है। इसके 2 प्राचीर दीवार है। मेघनाद प्राचीर, बाहर के चारों ओर एक बृहद प्राचीर निर्माण किया हुआ है। इस प्राचीर को मेघनाद प्राचीर कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 605 फीट, लंबाई 665 फीट, मोटाई प्रायः 6 फीट एवं ऊंचाई 22 फीट है। इस प्राचीर का विशेषता यह है कि प्राचीर को भेद करके समुद्र का गर्जन मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करता। दूसरा, कूर्म प्राचीर। मंदिर के भीतर अवस्थित दीवार को कूर्म प्राचीर कहते हैं। सिंह द्वार पार कर 22 सीढ़ियां अतिक्रम करने से कूर्म प्राचीर आता है। जो कोई किसी भी द्वार से होकर ऊपर आने से कूर्म प्राचीर दिखाई पड़ता है। श्री मंदिर के भीतर प्रवेश और प्रस्थान के लिए 4 द्वार दरवाजा है। ये है सिंह द्वार, दक्षिण द्वार, उत्तर द्वार और पश्चिम द्वार। सिंह द्वार, पूर्व दरवाजा। सिंह द्वार मंदिर के मुख्य दरवाजा है।
इस दरवाजे के सामने अरुण स्तंभ है। प्रवेश पथ के दोनों ओर सिंह की दो बड़ी बड़ी प्रस्तर मूर्तियां हैं, इसलिए इस द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार के आगे पतित पावन की मूर्ति है। इसके आगे बढ़ने से 22 सीढ़ियां आती है। इस दरवाजे से 22 पांवदान पार करके मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। दक्षिण द्वार, अश्व दरवाजा। श्री मंदिर के दक्षिण दिशा में यह द्वार है। दक्षिण दरवाजे से ऊपर जाते समय काले और सफेद घोड़े पर हाथ में तलवार पकड़कर बैठने वाले भगवान बलभद्र और जगन्नाथ जी को देखने को मिलता है। यह भगवान श्री जगन्नाथ जी का कल की अवतार का दृश्य है, इसलिए इसे अश्व दरवाजा भी कहते हैं। दक्षिण द्वार की देहली पर नवग्रह की मूर्तियां हैं। इस दरवाजे से 5 पांवदान पार करके मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। इस द्वार से पुरी के महाराजा और महारानी तथा नेपाल के राजा आदि जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। तांत्रिक लोग प्रायः इसी द्वार से श्री मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार, व्याघ्र द्वार। आम रास्ते से यह द्वार तक जाने के लिए 4 सीढ़ियां हैं। दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर से बनी हुई 2 बाघ की मूर्ति है, इसलिए इसे व्याघ्र द्वार कहते हैं। इसके द्वार बंध पर कोई देव मूर्ति नजर नहीं आती है। इस द्वार को पार करके मंदिर के भीतर प्रवेश करना पड़ता है। उत्तर द्वार, हाथी दरवाजा। श्री मंदिर के उत्तर की दिशा में यह द्वार है। इस दरवाजे के द्वार बंध पर नवग्रहों की मूर्तियां विराजमान है। मंदिर के बाहर की परिक्रमा में 13 सीढ़ियां हैं। द्वार के दोनों पार्श्व में प्रस्तर निर्मित 2 हाथी है, इसलिए इसे हाथी दरवाजा कहते हैं। इस द्वार के गुम्मट में बहुत सारे चेमड़ी चींटियां नाम से एक प्रकार के पक्षी वास करते हैं, इसलिए इसे